अस्सलाम वालेकुम एफएससी क्लास। नाउ सी बेटा, आज हमने करना है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर आज हम करेंगे। कंसीडर द काइनेटिक इक्वेशन। क्या है काइनेटिक इक्वेशन? पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। इसमें देखिए, वेयर m इज़ द mass of one molecule of gas, p is the pressure of gas, n is the number of molecules, c bar square is the mean square velocity and v is the volume। और उसके बाद देखिए, फॉर वन मोलिक्यूल द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन इज़ गिवन। कैसे? ई के ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो देखिए, ई के इज़ इक्वल टू हाफ एम सी बार स्क्वायर। किसके लिए? फॉर वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल की। उसके बाद वेयर ई के इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स। ई के क्या है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स। उसके बाद देखिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2 वी गेट। 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही डिवाइड करना है। वी गेट व्हाट? क्या आता है? 2/2 1/3 mnc स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन थी? दिस इज़ आवर काइनेटिक इक्वेशन। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 2/3 n को हम बाहर ले आते हैं और 1/2 mc बार स्क्वायर को हम अंदर ले जाते हैं। तो पी वी इज इक्वल 2/3 n ई के। ये अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि ई के किसके बराबर है? वन मॉलिक्यूल के लिए 1/2 mc स्क्वायर के। तो हम अब उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? ई के पुट करेंगे। तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू ई के। लेट n क्या बन जाता है? एन ए। किसके लिए बेटा? फॉर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पी वी इज इक्वल 2/3 एन ए इंटू ई के। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, पी वी क्या होती है? एन आर टी के बराबर है। एन की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पी वी विल बी इक्वल टू आर टी। अब ये भी पी वी के बराबर है और ये भी पी वी के बराबर है। दो एक इक्वेशन नंबर 4 बन गई और एक इक्वेशन नंबर 5। बोथ आर इक्वलेंट टू पी वी। तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं? कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। तो इक्वेशन नंबर 4 में क्या था? 2/3 एन ए ई के। और इक्वेशन नंबर 5 क्या है? आर टी है। तो अगर हम ई के को इधर छोड़ जाते हैं, इन 3 वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये एन ए वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। 2 वहाँ पे जाके डिवाइड होगा। 3 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ई के विल बी इक्वल टू 3/2 आर ओवर एन ए इंटू टी। दस देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ ई के। ई के का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ हो गया? टेम्परेचर के साथ। आपको पता है 3/2 कॉन्स्टेंट डिजिट्स हैं, आर कॉन्स्टेंट है, एन ए क्या है? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो ये सब कॉन्स्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल कौन सा है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। दस देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between translational kinetic energy and absolute temperature. This is called the kinetic interpretation of the temperature. आगे देखते हैं हम इससे क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए कंक्लूजन, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यह हमें पता है। उसके बाद दस अ चेंज इन टेम्परेचर चेंजेस द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोशन ऑफ द गैस भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो मोशन ऑफ द गैस भी कम होगी। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ, नंबर 2 पॉइंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज़ ड्यू टू द कुलेयन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? वो होता है ड्यू टू कुलेयन। ड्यू टू व्हाट बेटा? ड्यू टू कुलेयन of molecules with each other. During collisions, hot molecule transfers their kinetic energy to colder molecules until the average translational kinetic energy of the two molecules becomes equal. कितनी हो जाती है? 2 bodies की बराबर हो जाती है। Thus the temperature of 2 bodies becomes equal. दोनों bodies का temperature बराबर हो जाता है। When temperature is equal to 0, T is equal to 0 and EK is equal to 0, that is the motion of the molecule क्या हो गई है? स्टॉप हो गई है, which is not possible. This temperature is called the, इसको हम इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं या ज़ीरो केल्विन बोलते हैं।
इट कैन नेवर बी अचीव्ड। आपको पता है द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना अटेन हुआ है सो फॉर, दैट इज 10⁻⁵ केल्विन। तो 0 केल्विन जो है वो एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर तो है, लेकिन वो एक्चुअली अभी तक हम उसको अचीव नहीं कर सके, अटेनेबल वो नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, इन गैसेस एंड लिक्विड्स टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर किस चीज़ के मेजर है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसी चीज़ किसी बॉडी का टेम्परेचर मालूम करना हो तो हम उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट इन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ द only vibrational kinetic energy because molecules cannot move freely। सॉलिड के मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी का मालूम कर सकते हैं, और बाकियों में हम सॉलिड और गैसेस में और लिक्विड्स में हम उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की मेजर किस चीज़ से होती है, टेम्परेचर से। थैंक यू।